हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2016। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में भी आया था कि आपके जो एग्ज़ाम है इसके जल्दी कंडक्ट कराए जाएंगे। 2016 में जो दो एग्ज़ाम थे, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए और आपकी जेई की जो है वैकेंसी के रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब 2016 के पेंडिंग रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जा रहा है और अभी इधर बीच पेट एग्ज़ाम के बाद से जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा अभी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो पहला वहाँ का एग्ज़ाम होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, वो आपके ही एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मुख्य सेविका परीक्षा जो होने वाली थी, जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी, तो उसकी एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आएगी क्योंकि उसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई थी। और उसमें कुछ बीएससी के कैंडिडेट हैं जो होम साइंस से रिलेटेड है, तो उनकी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको के लिए हो सकता है रीओपन हो फॉर्म। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि जो कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2016 की है, उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट्स भी किया था कि क्या वो फॉर्म रीओपन होगा, तो उसमें कोई भी रीओपन फॉर्म नहीं होगा क्योंकि उसका रीओपन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं को देना है। हाँ, आपको जो रिज़ल्ट जो आपका आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड है, कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता आपको आएगा पहले देखने के लिए। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है। कुछ आप लोगों के डाउट्स थे ट्रेड के विषय से संबंधित को लेकर, तो मैं वहाँ यहाँ पर इसको क्लियर कर दूँ। देखिए, आप लोगों ने जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरा होगा आपको पता होगा, लेकिन आपके भाग 1, 2 और 3 पेपर 4 पार्ट में है, जिसमें से आपका जो हिंदी 25 नंबर का है, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी 20, टोटल आपका कितना हुआ 65 हुआ। ठीक है। और जो आपका बचता है आपका कितना 35 किससे है, आपका ट्रेड से संबंधित है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है। तो 35 को अभी आप नहीं पढ़िए, आप जो 65 हैं आपके रीजनिंग भी, आप मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे कि सिर्फ इसके एग्ज़ाम के लिए बैठे होंगे। आप सब लोग कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, या तो कहीं सेलेक्टेड होंगे, कहीं कुछ जॉब कर रहे होंगे, शायद प्राइवेट या तो गवर्नमेंट। लेकिन जो इसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप अपनी हिंदी और जनरल नॉलेज को भी मैंने बताया था कि फैक्ट्स के प्रश्न आपको पढ़ने हैं। यदि आपने ल्यूसेंट को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ल्यूसेंट एक ऐसी बुक है कि जो कि आपके लिए सफिशियंट होती है, लगभग आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उन सब के लिए काफ़ी यूज़फुल है वो बुक। तो अगर आपने पढ़ा तो आपको कई किताबों को या कहीं मार्केट में खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इसकी बुक आपको मार्केट में अभी भी नहीं मिलेगी और एग्ज़ाम आने के बाद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वैकेंसी में संख्या कम है कैंडिडेट की। जो करंट के होती हैं वैकेंसीज, उसके लिए आपको बुक मार्केट मिल सकती है, इसकी नहीं मिलेगी। ठीक है। और दूसरी बात रही हिंदी की, हिंदी यदि आप लोगों ने पहले से पढ़ा, आपके पास कोई नोट्स है तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो बेहतर है, उसको पढ़िए। अब कोई भी चीज़ आपको पूरा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान रखेंगे। और जो आपकी जनरल नॉलेज है, सामान्य अध्ययन है, उसके लिए आप ल्यूसेंट पूरा थ्योरी ना पढ़ के, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन करने में नहीं वक्त हो लगेगा तो आप उसे कर लीजिए। नहीं, जो लोग नए हैं, आप लोग सिर्फ इसके लिए करना चाहते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक होती है उससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए। नहीं तो मैं आपको वीडियोस के द्वारा भी कुछ चीज़ें प्रैक्टिस देती रहती हूँ, यदि आपके पास टाइम हो तो आप उसे भी सुन सकते हैं। आपका क्या होगा, यदि आपने कहीं पढ़ा होगा, आप सुनेंगी चीज़ें तो आपको और अच्छे से याद होंगी। अगर आपके पास उतना भी टाइम ना हो, तो अगर आप कोई काम कर रहे होंगे तो आप उसे प्ले कर सकते हैं। जो आप अदर कोई भी चीज़ सुनने के लिए अपना टाइम देते होंगे, तो अब मान के चलिए आपका एग्ज़ाम है, आपको कुछ मेहनत ही करनी, कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप उसे ओपन करके रखिए, सुनते रहिए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। दूसरी बात ये बात आती है ट्रेड के विषय से संबंधित आप कहाँ से पढ़ें चीज़ें। ठीक, 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये है, जो भी आपने ट्रेड में पढ़ा होगा, तो जितनी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई, कुछ में आईटीआई होगा, कुछ में डिप्लोमा होगा, पॉलिटेक्निक होगी, ठीक है, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो आपकी जो उस समय की बुक रही होगी उसमें वो टॉपिक आपको मिल सकती है। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें गूगल पे आप सर्च करके उसको डेफिनेशन या वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे पर्टिकुलर आपको कोई बुक उससे मिले संबंधित, तो वो नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, उस ट्रेड से संबंधित जो अदर एग्ज़ाम हुआ करते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ही, अदर कहीं भी कुछ भी कराए गए होंगे उससे संबंधित आपको प्रश्न मिल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अलग से मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन जो उसमें आपकी सहायक तकनीकी वाली परीक्षा है जो कि 99 पद थे, उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए थे, उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि उसमें आपको अलग से ट्रेड के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें आपकी साइंस आएगी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। मैथ के भी उसमें हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ टॉपिक ही हैं जो कि बेसिक हैं, जैसे आपका एवरेज है, परसेंटेज है और प्रॉफिट लॉस है, और बस ऐसे ही 2-4 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो मैथ्स को आप जाने दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो उसको पढ़िए। उससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड मैंने वीडियो भी कुछ प्रोवाइड करी है, जो लोग उस ट्रेड के नहीं भी हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जनरल नॉलेज में काम आएगी। जनरल नॉलेज में तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप इसके लिए बुक खरीदने के लिए परेशान ना हो, कहीं पर भी भटकिए नहीं कि आपको इसकी किताब मिल जाएगी, जब एग्ज़ाम आएगा तो बुक आएगी तो हम उससे पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में आ जाएगा तभी इसकी बुक आपको मार्केट में अलग से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इतने कम कैंडिडेट हैं इसमें कि उस अलग से बुक इसकी मार्केट में नहीं मिलेगी। आप सब लोग को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। और रही बात कुछ कैंडिडेट्स की, ये भी क्वेरी थी कि ट्रेड वाइज मैं आपको क्वेश्चन करा दूं, तो देखिए इसमें मैंने आपको दिखाया ही था, लगभग 20 पोस्ट हैं उसमें, सबके ट्रेड अलग अलग हैं। तो मैं कॉमन ट्रेड को लेकर जो कि प्रश्न आ सकते हैं वो मैं तो आपको करा सकती हूँ, लेकिन आप सोचेंगे कि हर एक ट्रेड का अलग अलग क्वेश्चन कराना, तो वो पॉसिबल नहीं है, और ना ही आप वो कहीं बुक में, उसके लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा। इसलिए से मेरा ये सुझाव है आप सबको, 65 नंबर जो है आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। रीजनिंग में पूरे नंबर पाए जा सकते हैं, मतलब आपकी जो 20 नंबर की रीजनिंग है, अगर आप चाहें तो पूरे 20 आउट ऑफ 20 आपके आ सकते हैं। ठीक है, और रही बात सामान्य जानकारी और हिंदी में भी आ सकते हैं। हिंदी में आराम से आपके 23 नंबर आ सकते हैं, और इसमें भी आ सकते हैं आपके 20। और सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज मैंने बताया आपको कि बहुत टफ नहीं आएगा। हाँ, आपको इसमें थोड़ा सा करंट भी पढ़ते चलना है। ठीक है, जो भी आपके होंगे लगभग आप 6 मंथ तक के पढ़ लीजिए तो भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आएगा। और योजनाएं ज़रूर पढ़िएगा, यूपी गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की योजनाएं। और ट्रेड से संबंधित मैंने आपको बताया कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके जो ट्रेड वाइज हैं वो एकदम अलग हैं। एकदम अलग का मतलब है जो आप सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं उससे संबंधित नहीं है। तो वो चीज़ें आप कुछ टॉपिक्स को सर्च कर लीजिए, बाकी चीज़ें तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, यदि नहीं चाहते हैं तो आप लोग अपने सोर्स जहाँ भी कुछ भी रखे हो आप उससे रिविज़न करते रहिए। ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और आपका जो पेपर आएगा ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड पेपर मिलेगा उसमें ट्रेड के 35 क्वेश्चन होंगे। पेपर एक ही प्रिंट होगा, एक ही में रहेंगे आपके 1 से लेके 4 भाग जो दिए हैं पार्ट, उस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। और हिंदी की रही बात, तो हिंदी के लिए भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए और बार बार पढ़िए। जैसे मैंने आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करे होंगे हिंदी के, तो उसमें आपको जो पर्यायवाची हो गया, समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, और कुछ डेफिनेशन होगी, समास के हो गए, संधि हो गई, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लगभग रिपीटेड ही आते हैं बार बार क्वेश्चन। तो मैं आपको उससे प्रैक्टिस सीरीज से भी मैं कुछ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके पास बुक हो तो आप वहाँ से पढ़िए। ठीक, और अब आपकी कोई भी डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपके जो भी डाउट रहे होंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है वो क्लियर हो गई होंगी। और एक बात और, कुछ कैंडिडेट अगर ऐसे भी होंगे इसमें कि जिनको लगता है एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी तो हमेशा टलता है, तो देखिए ये तो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। आप सिर्फ एक काम ही कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वेट करते रहिए, जब आ जाएगा नोटिफिकेशन, जब आपको लगेगा कि एग्ज़ाम है तब पढ़िएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।